बच्चों ध्यान देंगे। आज मनुष्य के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज समझा जाएगा कि मनुष्य का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार का होता है। देखिए, मनुष्य यूनिसेक्सुअल होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग शरीर में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ा टेस्टिस, असेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मुख्य रूप से आते हैं। एनसीईआरटी बुक में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर हम टेस्टिस के बारे में जानें तो टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटल सैक में 4-5 सेंटीमीटर लंबा, 2-3 सेंटीमीटर चौड़ा, अंडाकार शेप में पाया जाता है। टेस्टिस जोड़े में होता है। ये शरीर से बाहर इसलिए होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म बनने के लिए 2.5 सेंटीमीटर टेम्परेचर कम होना चाहिए और टेस्टिस में बॉडी टेम्परेचर से 2.5 सेंटीमीटर टेम्परेचर कम होता है। तो ऐसी स्थिति में टेस्टिस के अंदर अगर हम संरचनात्मक रूप से देखें तो इसमें 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिनको इस कंपार्टमेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। और एक लोब्यूल में या एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 2 से 3 या कह लीजिए 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो भीतरी लेयर होता है, जो भीतरी स्तर होता है, उस पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो जर्म सेल या हम जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन से स्पर्म बनाते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जर्म सेल का न्यूट्रिशनल सपोर्ट करता है, अर्थात न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में जो खाली स्थान है उन्हें देखें तो उस स्थान को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ सेल पाए जाते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये सेल्स मूल रूप से एंड्रोजन, एक नर हार्मोन होता है, एंड्रोजन का स्राव करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब अगर हम इसके बारे में अगर हम देखें कि जो असेसरी ग्लैंड है, असेसरी ग्लैंड में मुख्य रूप से जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वह एक जाल के थ्रू, उस जाल का नाम है रेटी टेस्टिस। ये रेटी टेस्टिस नामक जाल के थ्रू ये वसा इफरेंसिया में खुलते हैं। और वसा इफरेंसिया टेस्टिस के पश्च भाग में स्थित एपिडिडाइमिस में खुलते हैं। तो वसा इफरेंसिया एपिडिडाइमिस में खुलते हैं और एपिडिडाइमिस पुनः मिल करके एक वास डिफरेंस बनाता है, जो ऊपर एब्डोमेन में चढ़ करके
यूरिनरी ब्लैडर पर ये एक लूप बना करके स्थित होता है। तो वास डिफरेंस जब ये लूप बना करके यूरिनरी ब्लैडर पर जब ये लूप बना करके स्थित होता है, तो यह वास डिफरेंस एक नली सेमिनल वेसाइकिल से आती है, वो इसी में खुलती है। अर्थात तो वास डिफरेंस और डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकिल ये दोनों आपस में मिल करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। और ये इजैकुलेटरी डक्ट ये स्पर्म के कह लीजिए कि एग्जिट करने में, स्पर्म एग्जिट करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो इसमें ये इजैकुलेटरी डक्ट पुनः यूरेथ्रा में खुलता है और यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकल करके वह थ्रू पेनिस एक्सटर्नल जेनेटिलिया के आउटसाइड में स्थित अपर्चर या छिद्र से ये बाहर निकलता है। तो अगर ये देखा जाए कि ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है वह स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड। तो इस प्रकार से अगर ये आगे अगर हम देखें कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल में उसे हम पेनिस कहते हैं और यह एक स्पेशल मसल का बना होता है जो मसल इरेक्शन में सपोर्ट करता है। और इरेक्शन इज ए कैरेक्टर ऑफ पेनिस विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म दैट इज नोन एज इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन के लिए अर्थात डिस्चार्ज के लिए माने सीमेन को या स्पर्म को मेल से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए आवश्यक होता है। एंड ऑफ द पेनिस नोन एज ग्लांस विच कवर्ड बाय ए स्पेशल स्किन नोन एज फोरस्किन, एक फोरस्किन के द्वारा वह ढका होता है। अब अगर हम ग्लैंड्स के बारे में अगर बात करें तो जो इनका ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में मुख्य रूप से सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आते हैं। तो सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ये सभी मिल करके एक कह लीजिए कि लिक्विड या प्लाज्मा, उसको एनसीईआरटी में सेमिनल प्लाज्मा के नाम से इंडिकेशन किया गया है कि सेमिनल प्लाज्मा वो सिक्रीट करता है। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा है अगर देखा जाए तो इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए आवश्यक होते हैं। तो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम इस सेमिनल प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वह लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के काम भी आता है, अर्थात पेनिस के लुब्रिकेशन का भी वो कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमने जो फीमेल जेनाइटल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स का है उनके बारे में हमने अभी चर्चा किया। इनको आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, फिगर भी स्पष्ट बने हैं और उनको आप एक बार दो बार इसे दोहरा करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।